ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 5th चैप्टर ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य, 6th चैप्टर सॉरी, अद्वैताचार्य की महिमा है इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए कल के प्रसंग में कि दास भाव में जो सुख मिलता है उसके कारण सभी भगवान कृष्ण के दास के रूप में सेवा करना चाहते हैं, चाहे भगवान के गुरु हो, सम हो या लघु। कृष्ण प्रेमेर यही एक अपूर्व प्रभाव गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। ये कृष्ण प्रेम का एक अद्भुत अपूर्व अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस है कि चाहे कृष्ण के गुरु यानी वरिष्ठ सीनियर जो हैं, जैसे माँ बाप, आचार्य, बड़े भाई, तो ये गुरु वर्ग में आते हैं। और चाहे सम सखा लोग हों, उनके समान या लघु उनके दास हों, वो सब के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण दास का ही भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया। अब इसका प्रमाण देने वाले, जो कि हमने ऑलरेडी उसमें से चर्चा किया था, लेकिन अभी श्लोक के साथ प्रमाण यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे कविराज गोस्वामी भागवत से। इहार प्रमाण सुना शास्त्र व्याख्यान महदनुभव याते सुदृढ़ प्रमाण। For evidence, please listen to the examples described in the revealed scriptures, which are corroborated by the realization of great souls. तो इस चीज का प्रमाण, किस चीज का प्रमाण देने वाले कि भगवान कृष्ण के प्रति जिस भी भक्त के हृदय में प्रेम है, वास्तविक प्रेम की बात कर रहे हैं। सहजिया प्रेम तो अलग है, वो तो नकली प्रेम होता है। लेकिन जो वास्तविक प्रेम धारण करने वाले कृष्ण के जो भक्त होते हैं, चाहे वो उनके गुरु हों यानी एल्डर बन के आए, माँ बाप बन के आए, या बड़े भाई बन के आए, या उनके समान हो या उनसे छोटे लघु बन के आए, सबके हृदय में कृष्ण के प्रति दास का ही भाव होता है। इस बात का प्रमाण अब शास्त्र से दे रहे हैं कविराज गोस्वामी। अन्यर का कथा ब्रजे नंद महाशय तार सम गुरु कृष्णेर आर के हनाय। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं तार ताहा के प्रेमे कराए दास अनुकार। तो बोल रहे हैं और क्या उदाहरण दूं मैं, और तो बात छोड़ दीजिए। जो ब्रज के नंद बाबा हैं, नंद महाशय, भगवान कृष्ण के जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, उनसे बड़ा और कोई गुरु हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो साक्षात पिताजी है ना, और यशोदा मैया भी, दोनों। तो यशोदा और नंद बाबा ये गुरु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है कृष्ण के। और दूसरी बात है कि नंद बाबा और यशोदा मैया का जो प्रेम है वो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, यानी उसमें ऐश्वर्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। देवकी वसुदेव भी भगवान के गुरु वर्ग में आते हैं, उनके माँ बाप हैं कृष्ण के, लेकिन फिर भी देवकी वसुदेव के हृदय में भी वात्सल्य प्रेम है, लेकिन वो मिश्रित ज्ञान या ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है उनके हृदय में। वो कभी कभी कृष्ण को जो है जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, इस बात का ज्ञान आता है कभी कभी उनको, तो उस वक्त वो कृष्ण को प्रणाम करना चाहते हैं। लेकिन नंद बाबा यशोदा कभी भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, ये ज्ञान पूरी तरह से अप्रकट रहता है उनके हृदय से। शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, लेकिन शुद्ध वात्सल्य प्रेम होते हुए भी, क्योंकि वो प्रेम शुद्ध है, तथा तहा के ही प्रेम कराए दास्य अनुकार, फिर भी वो जो प्रेम है उसका स्वभाव है कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति दास का भाव आता ही आता है, कि हम कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, कृष्ण को सेवक हैं, कृष्ण को सुख देना हमारा
जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है। Although no one is a more respected elder for Krishna than Nanda Maharaj in Braja, who in transcendental paternal love has no knowledge that his son is the supreme personality of God. Still, ecstatic love makes him, what to speak of others, feel himself to be a servant of Lord Krishna. ये जो ecstatic love है कृष्ण के प्रति, जो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है, 100%, 100%, 100% शुद्ध वात्सल्य जो प्रेम है नंद बाबा के हृदय में कृष्ण के प्रति, वो उनको यही फील कराता है, यही अनुभव कराता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। अब इसका प्रमाण भी देंगे, यहाँ पे तो पहले बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, और भागवत से श्लोक भी बताएंगे जहाँ पे नंद बाबा खुद बोलते हैं कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ। तेहो रति मति मागे कृष्ण चरणे, ताहारा श्रीमुखा वाणी ताहाते प्रमाणे। He too prays for attachment and devotion to the lotus feet of Lord Krishna, as the words from his own mouth give evidence. तो भागवत के 10वें स्कंद में ये प्रमाण प्राप्त होता है। जब उद्धव जाते हैं, भगवान कृष्ण मथुरा चले गए तो उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव जा करके मिलते हैं नंद बाबा यशोदा मैया से। तो उस वक्त नंद बाबा यशोदा मैया अपने हृदय की बात को प्रकट करते हैं। यशोदा मैया तो कुछ बोल नहीं पा रही, उनके आंख से तो वो तो बस पत्थर की मूर्ति बन के बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, और आंख से अश्रुधारा गंगा यमुना बह रही है बस। नंद बाबा भी बहुत ही कृष्ण के विरह में बहुत दुख को महसूस कर रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, लेकिन नंद बाबा कुछ बोल पा रहे हैं। तो नंद बाबा बोलते हैं, वो श्लोक अभी यहाँ पे कोट किया जाएगा, और उसमें नंद बाबा ये प्रार्थना करते हैं कि उद्धव से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो ईश्वर हैं, जिनको आप हमको ज्ञान देने के लिए आप आए हैं कि कृष्ण जो है परमात्मा है, ईश्वर है, तो आपके ऐसे कृष्ण के चरण कमलों में हमारा केवल आसक्ति और प्रेम सेवा बना रहे, हम यही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। इस प्रकार से वो बोलते हैं। सुन उद्धव सत्या कृष्ण आमार तनय, तेहो ईश्वर है न यदि तोमार मन लाय, तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति, तुम्हारा ईश्वर कृष्ण हौक मोर मति। तो बोल रहे हैं तुम्हारे ईश्वर, उद्धव को बोल रहे हैं आपके ईश्वर हैं, हमारा तो हमारा तन है, हमारा तो पुत्र है, आपके ईश्वर। माय डियर उद्धव प्लीज हियर मी, हे मेरे प्रिय उद्धव कृपा करके मुझे सुनो आप। क्योंकि उद्धव गए और कृष्ण के तत्व को बताए सांत्वना देने के लिए, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण के ऐश्वर्य को बताने का प्रयास की, लेकिन वो सब ऐश्वर्य ज्ञान ये सब टिकता नहीं है ब्रजवासियों के हृदय में, विशेष रूप से नंद बाबा यशोदा मैया तो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है। तो बोल रहे हैं हे मेरे उद्धव आप सुनो ध्यान से। इन ट्रूथ कृष्णा इज माई सन, बोल रहे हैं सत्य क्या है, कृष्ण मेरा पुत्र है, ठीक है, ईश्वर वगैरह वो आपका है। बट इवन इफ यू थिंक दैट ही इज गॉड, आई वुड स्टिल बियर टुवर्ड हिम माई ओन फीलिंग्स फॉर माई सन। अगर फिर भी तुमको लगता है, तुम बोल रहे हो कि वो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन फिर भी मेरा जो फीलिंग है, भावना है कृष्ण के प्रति, वो मेरा पुत्र है, और इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ, मे माई माइंड बी अटैच टू योर लॉर्ड कृष्ण, कि मेरा जो मन है हमेशा आपके कृष्ण, जिनको आप ईश्वर मान रहे हैं, उनके चरण कमलों में हमेशा लगा रहे। इस प्रकार से ये प्रार्थना नंद बाबा करते हैं। मन सोवृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, वाचो अभिधाये नामना कायस्तत्प्रवणादिषु। ये श्लोक है भागवत का, जिसमें नंद बाबा बोल रहे हैं, मे आवर माइंड्स बी अटैच्ड टू द लोटस फीट ऑफ योर लॉर्ड कृष्णा, मे आवर टंग्स चैंट हिज होली नेम्स, एंड मे आवर बॉडीज लाई प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम। तो ये है दास्य भाव की प्रबलता, कि हमारी बस ये इच्छा है कि हमारा मन हमेशा कृष्ण के, आपके भगवान कृष्ण, ऐसा बोल रहे हैं, ऑफ योर लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण तो हमारा पुत्र है, लेकिन आपके वही आपके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हमारा मन आसक्त रहे, और हमारी जिह्वा हमेशा उनका नाम ले, और हमारा जो शरीर है हमेशा उनको प्रणाम करे। इस प्रकार से ये हमारी इच्छा है, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। मनसा वृत्तया, मनसा वृत्तया मतलब मन के कार्य, मन के कार्य क्या है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, यानी हम सोचें तो कृष्ण के बारे में सोचें,
कुछ अनुभव करें तो कृष्ण के बारे में, कुछ चेष्टा करने की इच्छा है, विलिंग, तो भी हम कृष्ण के बारे में चेष्टा करें। मनसा वृत्तयो न स्युः, लेट देयर बी, हमारा, न मतलब ये नह शब्द आया है, नंद बाबा ये श्लोक बोल रहे हैं, तो नह मतलब हमारा, मतलब यशोदा मैया को भी बोल रहे हैं, क्योंकि यशोदा मैया बेचारी बोल नहीं पा रही कुछ, उनका वाणी जो है पूरी तरह से गदगद हो गया है, वो बोलना चाह रही है लेकिन कुछ आवाज ही नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि जब उद्धव आए तो उद्धव का दर्शन करने से उनको कृष्ण के स्मरण का तीव्रता हो गया, मतलब कृष्ण के स्मरण बड़ा तीव्र भाव से हो गया, क्योंकि उद्धव भी कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं, वही श्यामल हैं और कमल नयन है, सुंदर है, उस कृष्ण के जैसे ही है वो बहुत। और दूसरा, जब उद्धव आकर के कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इससे भी यशोदा मैया तो पूरी तरह से कृष्ण के भावना में पूरी तरह से भावित हो गई, तो वो केवल अश्रुधारा बह रहा है और चुपचाप सुन रही हैं, बोलना चाह रही हैं लेकिन वाणी कुछ आवाज ही नहीं निकल पा रहा है। तो नंद बाबा इसलिए समझ गए यशोदा मैया का भी यही भाव है, तो न यशोदा मैया और अपने लिए, दोनों के लिए बोलते हैं कि हमारा केवल यही हम चाहते हैं, लेट देयर बी दिस मच ओनली, मनसा वृत्तयो न स्युः, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। कृष्ण पाद अंबुज, पाद मतलब चरण कमल, अंबुज मतलब कमल, कि मनसा वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। आश्रया, दो सिल्टर्ड बाय, कि हमारा मन की सारी वृत्तियां जो है कृष्ण के चरण कमलों के लिए ही हो, उनके चरण कमलों का आश्रय हो। वाचो अभिधायिनीर्नाम, नाम वाचो मतलब शब्दों से, हाँ, नाम नाम उनका नाम, कृष्ण का नाम निरंतर निकले। काया तत्प्रवणादिषु, और काया मतलब शरीर से उनको हम प्रणाम करना चाहते हैं, दैट्स ऑल, यही है। तो ये ब्रज के भक्त या शुद्ध भक्त का केवल यही मात्र एक इच्छा होता है, यही वो चाहता है, चाहे वो कृष्ण के माँ बाप हो, कृष्ण की गोपियां हो, कृष्ण के सखा हो या कृष्ण के दास हो, कोई भी हो, वो इस प्रकार से उनकी भावना हमेशा तीव्र रूप से बनी रहती है। वो कुछ कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं कृष्ण से। कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। Wherever we wander in the material universe under the influence of karma by the will of the Lord, may our auspicious activities cause our attraction to Lord Krishna to increase. फिर दूसरा प्रार्थना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये भागवत के 10वें स्कंद के 47 नंबर अध्याय के 66 और 67 नंबर श्लोक है, जिसमें these verses were spoken by the denizens of Vrindavan headed by Maharaj Nanda and associates to Uddhav who had come from Mathura. महाराज नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों के सबके बिहाफ में नंद महाराज ये बोल रहे हैं, स्पेशली जब यशोदा मैया नंद बाबा से मिल रहे थे उद्धव, और अन्य गोपी गोपी लोग भी वहां पे हैं उपस्थित, तो सबके बिहाफ में नंद बाबा ये दो श्लोक बोले कि कर्म भीर भ्राम्य माना नाम, कि हम अपने कर्मों के कारण इस भौतिक संसार में बार बार भ्रमण कर सकते हैं, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कर्म के प्रभाव से, यानी मुक्ति नहीं चाहिए हमको, बार बार जन्म लेना पड़े भौतिक जगत पे और कहीं पे भी जन्म ले, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई उससे कंप्लेन नहीं है। जो भी भगवान की इच्छा है, भगवान मतलब नारायण, बोले नारायण जो भी चाहते हैं हमको अलग अलग योनियों में भ्रमण कराना चाहते हैं कराएं, लेकिन हम केवल यही चाहते हैं, यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया, ईश्वर की इच्छा से जो भी हमको जन्म मिले जहां पे भी मिले, लेकिन क्या चाहते हैं, मंगलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। मंगल आचरित, कि हमने जो भी मंगल आचरण यानी जो भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज कुछ भी किया है, लाइक चैरिटी एंड फिलंथ्रॉपी, दान है एटसेट्रा, तो उसके बदले में हमको क्या चाहिए, रतिर न कृष्ण कृष्ण ईश्वरे, आपके भगवान कृष्ण के प्रति हमको केवल आसक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य ब्रजवासी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीदामादि व्रजे यत सखर निचय, ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सख्यमय। Lord Krishna's friends in Vrindavan, headed by Sri Rama, have pure fraternal affection for Lord Krishna and have no idea of his opulence. तो अभी तो गुरु वर्ग का चर्चा किए, जो नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य जो एल्डरली गोपीज हैं,
उनके बारे में उनका क्या भाव है, तो वो भी दास भाव मांगते हैं। अब यहाँ पे आगे कृष्ण के जो सखा है, शुद्ध सखा, ब्रज के जो सखा है वो शुद्ध सख्य रस है, शुद्ध सख्य भाव है। उसमें बिल्कुल भी कृष्ण का ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण को अपने बराबर मानते हैं कृष्ण के, इसलिए कृष्ण के कंधे में भी चढ़ जाते हैं। तो क्योंकि वो है ना, ऐसा वो है ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। वैकुंठ में तो हालांकि भगवान के कोई फ्रेंड होते नहीं, वहां पे सब दास ही होते हैं। लेकिन अगर मथुरा में भी अगर फ्रेंड है कोई तो कंधे में नहीं चढ़ सकते, द्वारकाधीश के कंधे में नहीं चढ़ सकते कोई, लेकिन केवल कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते हैं श्री दाम आदि, क्योंकि अ, उनका ऐश्वर्य ज्ञान हीन केवल सक्षम है। केवल मतलब प्योर, शुद्ध सख्य रस है ऐश्वर्य ज्ञान ही। तो ऐसे शुद्ध सख्य रस रखने वाले श्री दामादि जो सखा है भगवान के, वो भी क्या मांगते हैं सुनिए। कृष्ण संग युद्ध करे स्कंधे आरोहण, तारा दास्य भावे करे चरण सेवन। Although they fight with him and climb upon his shoulders, they worship his lotus feet in a spirit of servitude. हालांकि शुद्ध सख्य रस होने के कारण वो कृष्ण से युद्ध भी करते हैं, हाथापाई भी करते हैं, हाँ कुश्ती भी लड़ते हैं, और कृष्ण के कंधे में भी चढ़ जाते हैं। लेकिन हृदय में भाव क्या है, दास्य रस का भाव, दास भाव है, दास्य भाव है कि इस प्रकार से कृष्ण के कंधे में चढ़ के हम कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को उससे सुख मिलता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कृष्ण से फाइट करते हैं क्योंकि कृष्ण को सुख मिलता है, कृष्ण को डांटते हैं क्योंकि कृष्ण को सुख मिलता है। तो इसलिए वो सख्य शुद्ध सख्य रस में इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है भाव, कि दे वर्शिप हिज लोटस फीट एंड स्पिरिट ऑफ सर्विट्यूड। वहां पे भी ये दास भाव यानी सर्विस, सर्वेंट का स्पिरिट रहता है, दास का भाव ही रहता है, और उन कृष्ण के चरण कमलों को सेवा प्रदान करते हैं इस तरीके से। मैया यशोदा मैया पालन पोषण करके सेवा देती है, कभी कृष्ण को डांट के सेवा देती है, उनको बांध देती है, वो सेवा देती है, इस भाव सेवा ही है। और सखा लोग कृष्ण से कुश्ती करके, कृष्ण के साथ खेल में उनको आनंद दे करके, उनके कंधे में चढ़ करके जो है इस प्रकार से सेवा देते हैं। पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मना, अपरे हत पाप मानो व्यजनये संविजयन्। Some of the friends of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, massaged his feet, and others whose sinful reactions had been destroyed fanned him with handheld fans. ये भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद 15वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है, जिसमें describes how Lord Krishna, Lord Balram were playing with the cowherd boys after killing धेनुकासुर in तालवन। तालवन में धेनुकासुर का वध करने के बाद भगवान कैसे आनंद पूर्वक जो है एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं फॉरेस्ट में, उसका वर्णन ये किया जा रहा है श्लोक में। कि कृष्ण के कुछ मित्र भगवान कृष्ण को के चरणों का मसाज कर रहे हैं, कुछ लोग जो भगवान को फैन कर रहे हैं, चामर डुला रहे हैं, ये आपने फोटो देखा भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, अपरे पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मना। महात्मना भगवान कृष्ण, महात्मना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनके चरण का संवाहन कर रहे हैं कोई। और अपरे हत पाप मानो, अपरे मतलब कुछ अन्य सखा लोग हैं, हत पाप मानो मतलब जिनका जो पाप है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, हत पाप मान, उनको ये मौका मिला है कि भगवान का जो है चामर सेवा कर रहे हैं, फैनिंग कर रहे हैं, संविजयन। तो ये कोई साधारण सखा लोग नहीं, ऐसी चीज को कृत पुण्य पुंजा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेना मायाश्रितानां नरधारकेण साकं विचहरु कृत पुण्य पुंजा। कि ऐसे इस प्रकार से वो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण जो भक्तों के लिए वर्शिपेबल डीटी हैं, और न माया श्रिता नाम, जो माया में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए साधारण मनुष्य जैसे देखते हैं, और जो ब्रह्मवादी हैं उनके लिए ब्रह्म सुख हैं। वो कृष्ण जो है सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वो परम ब्रह्म है। और ये सौभाग्य उनको कैसे मिला, कृत पुण्य पुंजा, ऐसे हजारों हजारों जन्मों के
जो है भक्ति सुकृति के द्वारा। यहाँ पे जो पुण्य है वो भौतिक पुण्य नहीं है, ये पुण्य है भक्ति पुण्य। तो भक्त हजारों हजारों जन्मों से भक्ति कर करके जो पुण्य अर्जन किए हैं ये भक्त लोग, उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्णेर प्रेयसी व्रजे यत गोपीगान, यार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थना। या सबार ऊपरे कृष्णेर प्रिय नहियान, तहारा अपना के करे दासी अभिमान। अब बता रहे हैं अन्य लोगों को क्या बताना, कृष्ण की जो गोपियां हैं जिनके समान और कोई प्रिय है ही नहीं कृष्ण के लिए पूरे ब्रज में भी। इवन द beloved girlfriends of Lord Krishna in Vrindavan, the gopis, the dust of whose feet was desired by Sri Uddhava, and who are more dear to Krishna than anyone else, regard themselves as Krishna's maid servants. हाँ, तो ब्रज की जो गोपियां हैं कृष्ण की, जिनके चरण कमलों का धूल जो है उद्धव जैसे महान ज्ञानी महान भक्त है जो कृष्ण के समान है। कृष्ण बोलते हैं उद्धव तुम मेरे समान ही हो, मेरे में और तुम में कोई अंतर नहीं। इतनी उच्च कोटि के भक्त हैं उद्धव। तो वो उद्धव जैसे महान भक्त भी जिन गोपियों के चरण कमलों का धूल को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं लेकिन मिलता नहीं, फिर भी नहीं मिल पाता है। तो वो गोपियां कृष्ण को अन्य सभी भक्तों से अत्यंत ज्यादा अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि द्वारका की रानी, द्वारका में कृष्ण रहते थे रानियों के साथ, रात्रि में लेटे हुए हैं, लेकिन वो नाम ले रहे हैं ब्रज की गोपियों का। रानियां समझ नहीं पा रही किसका नाम ले रहे हैं। ये 16,108 जो डेटाबेस में हमारे पास नाम है अलग अलग रानियों का, उसमें से तो मैच ही नहीं कर रहा है। किसी का अन्य अन्य ये स्त्रियों का नाम ले रहे हैं, ये कौन है? तो पता करते हैं और पता लगाते हैं तो पता चलता है ये तो ब्रज की गोपियां हैं। तो उनमें ऐसा क्या है? ब्रज की गोपियां वो तो गौलीन है, हम तो रानियां हैं। इतनी सारी रानियां हैं कृष्ण की, रुक्मणी तो सर्वश्रेष्ठ रानी है, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, सत्यभामा का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पे राधा, ललिता, विशाखा इनका नाम ले रहे हैं रात को सोते सोते। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो ये स्थिति है गोपियों को। भगवान कृष्ण बोले भी कि कृष्ण उद्धव को बोले तुम मेरे समान हो उद्धव, यानी अपने प्राण के समान। लेकिन गोपियां को बोले कृष्ण कि आप मेरे से, मेरे प्राण से भी बढ़कर, मैं अपने आप को भी दे करके आपके ऋण को चुका नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो वो गोपियां इतनी दिव्य स्थिति में होने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? वो कृष्ण की दासियां मानते हैं, दासी अभिमान। कृष्णेर प्रेयसी व्रज यत गोपीगण, यार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थना। या सबार ऊपरे कृष्णेर प्रिय नहियान, ताहारा अपना के करे दासी अभिमान। वो भी अपने आप को दासी मानते हैं। तो ये शास्त्र के प्रमाण है। तब अगला श्लोक जो आएगा, जो कल हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें वो खुद गोपियां ये भागवत में ये श्लोक बोलती हैं और खुद अपनी ये इच्छा प्रकट करती हैं कि हम हमेशा के लिए कृष्ण की दासी बन के रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एकलेश्वर कृष्ण सब भृत्या, जय जय से नचाए तैसे करे सब नृत्य। तो इसलिए एकमात्र स्वामी कृष्ण है, बाकी सब उनके दास दासी है। इसलिए दास भाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ही सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण घोष। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ये है कि आज तक कोई वैदिक प्रमाण में, जैसे वेद पुराण उपनिषद में, शास्त्रों में कहीं ऐसा प्रमाण है कि बिना किसी गुरु के भगवान मिल गए हो किसी भक्त को? नहीं नहीं, ऐसा तो प्रमाण बिल्कुल नहीं है। और इनफैक्ट कोई भक्त होता है, उसको भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक नहीं कई कई गुरुओं की आवश्यकता होती है। ऐसे भी हैं कई, इसलिए बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, मार्गदर्शक देने वाले होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, और शिक्षा गुरु भी कई होते हैं। तो इतने सारे गुरुओं का आवश्यकता पड़ता है, तब बद्ध जीव जो है पहुंच पाता है। हाँ, और सब कृष्ण ही अपने आप को इन सारे गुरुओं के रूप में प्रकट करते हैं। गुरु कृष्ण नहीं होते हैं, लेकिन कृष्ण अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं उन गुरु के माध्यम से और कृपा करने के लिए। और कुछ कुछ केस में तो स्वयं कृष्ण भी गुरु बन जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, जैसे अर्जुन के केस में बन गए और गोप कुमार के केस में भी बने।
तो भगवान कृष्ण इस बात को स्थापित किए कि बिना गुरु के जो कोई भाव बंधन से मुक्त हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गोप कुमार को उद्धार करने के लिए जब जरूरत पड़ा तो खुद जो है उनके गुरु बन के प्रकट होते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको चैंटिंग करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, भजन करवाते हैं, फिर जो है धाम लेके जाते हैं। और एक और कथा आती है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हरे कृष्ण महामंत्र दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। गोपाल भट्ट गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बोले, लेकिन उनका शिष्य जो है राधे राधे जप करने लग गया, हरे कृष्ण छोड़ दिया। गुरुजी पूछे कि तुम राधे राधे क्यों जप कर रहे हो? हमको परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, वो जप करो आप। तो वो सुना नहीं, वो लेकिन अपना ही राधे राधे जप, और इतने तीव्रता से, इतने इंटेंसिटी से जप किए वृंदावन में रहते हुए कि राधा रानी का दर्शन प्राप्त हो गया और मुक्त भी हो गए। यहाँ से गोलोक वृंदावन चले गए, लेकिन जब गोलोक वृंदावन पहुंचे तो वहां पे एंट्री नहीं मिल रहा है। वो सबको देख पा रहे हैं, कृष्ण है, सखा लोग खेल रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख पा रहा है। तो वो बड़े परेशान हो गए कि उनको वो भाग नहीं ले पा रहे हैं लीला में। तब कृष्ण आके उनको बताते हैं कि क्या दिक्कत हुई। वो बोले कि आपने अपने गुरु का मार्गदर्शन छोड़ दिया, इसलिए आप जो है राधे राधे जब के आ तो गए यहाँ पे, लेकिन एंट्री नहीं मिलेगी जब तक गुरु आपके पासपोर्ट वीजा में स्टैंप नहीं लगाएंगे। वापस जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास वापस जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और फिर वो माफ कर देते हैं। फिर वापस से इस अपराध से मुक्त होने के बाद वो प्रवेश पाते हैं। तो ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जहाँ पे पता चलता है कि बिना गुरु की कृपा के, बिना प्रामाणिक गुरु की कृपा के कोई भाव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण भी डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये कृष्ण ही ने ही नियम बनाए हैं। इसलिए भगवान भी जब आते हैं, कृष्ण अवतार है या राम अवतार, चैतन्य महापुरुष सब आते हैं, तो वो खुद भी गुरु स्वीकार करते हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए। ओके। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ, आजकल जो कलयुग के लोग हैं ना, टेक्निकल लोग हैं या कि साइंटिफिक लोग हैं, तो सिर्फ कोई गुरु मानते हैं, मन को ही गुरु मानते हैं। और गूगल गुरु हो गया, आजकल गूगल गुरु तो सबसे फेमस गुरु है। यूट्यूब गुरु हो गया और सेल्फ गुरु हो गए, माने सेल्फ डिक्लेयर गुरु। माने ऐसे कहीं से किताब पढ़ लेना, कहीं सुन लेना, अपने मन के करना, अपनी इच्छा अनुसार करना। कोई प्रमाणिक गुरु नहीं, कोई शिक्षा गुरु, कोई दीक्षा गुरु नहीं है, सेल्फ गुरु है। इनका उद्धार कैसे होगा या कि इनका क्या प्रोग्रेस होगा? तो जो जिनको अपना मार्गदर्शन बनाएगा या जिसको गुरु बनाएगा, तो वैसी स्थिति को प्राप्त करेगा। अगर हम अपने मन को गुरु बनाएंगे तो मन तो एक्सपर्ट है हमको भौतिक बंधन में फंसा के रखने के लिए, तो हम भौतिक बंधन में ही फंसे रह जाएंगे। अगर हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर भौतिक जगत में ही रहना है तो भौतिक गुरु बना सकते हैं। फिर मन है, इंद्रियां हैं, और इस भौतिक संसार के जो गुरु हैं, गूगल गुरु हो या कोई भी गुरु हो जो हमको भौतिक जगत में फंसा के रखना चाहते हैं, तो वो हमको भौतिक जगत में ही रखेंगे। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु जो कि कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका मार्गदर्शन जरूरत होता है। हम खुद से नहीं जा सकते हैं, ये समझना चाहिए, है ना, कि मन इतना पावरफुल है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते भी हैं कि केवल अगर इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स ऑफ नॉलेज, कोई भगवत गीता और भागवत जैसे शास्त्रों को भी स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा और सोचेगा कि मैं भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, तो वो भी नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको एक गुरु का मार्गदर्शन का आवश्यकता होता है, तो बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। समय हो गया।